हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो एमकेजे टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप भाई? आज लास्ट थर्सडे ऑफ मई था और वो आज की फाइनल एक्सपायरी, मंथली एक्सपायरी हो गई। जो ड्रामा आज और कल होना था वो निपट गया। सबसे पहले शेयर बाजार की कहानी एमकेजे की जुबानी। बेटा इसमें हम बात करेंगे कि आज अब हमें क्या लग रहा है, मुझे प्रैक्टिकली क्या लग रहा है बाजार कहां तक जाएगा, क्योंकि समय बदल रहा है, वक्त बदल रहा है। तो लोग मेरे से बार बार पूछते रहते हैं मैसेज करके कि सर आप कहा करते थे बाजार 6000 जाएगा, आप अभी भी अपनी बात पर बने हुए हैं या आपका विचार बदल गया? तो भाई मैं इसको क्लियर कर दूं कि मेरा विचार अब जो है वो और ज्यादा पक्का हो गया कि बाजार 6000 जाएगा। पर मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि इस बार की जो ये विपदा है, ये जो समस्या आ गई है और जो 2008 की समस्या थी, उनमें एक बड़ा भयानक फर्क है। बड़ा भारी कह लीजिए, भयानक वर्ड अच्छा नहीं लगता, तो भारी फर्क है। 2008 में जो हुआ था वो एक सुनामी की तरह हुआ था। जैसे सुनामी आता है 3-4 घंटे 5 घंटे में तबाही करता है, मैक्सिमम तबाही करके चला जाता है, उसके बाद सब उसकी रिपेयर मेंटेनेंस में लग जाते हैं। जैसे आपने देखा जापान में भी आया था बड़ा भयंकर सुनामी। तो उस वक्त भी ऐसे हुआ, लेमैन ब्रदर फेल हो गया, चेन ऑफ इवेंट्स 15-20 दिन, महीने, 1.5-2 महीने में पद क्लियर हो गए और उसके बाद उसकी रिपेयर मेंटेनेंस शुरू हो गई। तो बाजार जरा तेजी के साथ गिरा, जल्दीबाजी में, कंपैरेटिवली बहुत जल्दी गिरा और फिर उसने रिकवर भी कर लिया। पर एक दूसरे तरह की प्राकृतिक विपदा होती है, जैसे होता है आपका सूखा, अकाल पड़ जाता है। ये 2-4 घंटे 5 घंटे 10 दिन की कहानी नहीं होती, ये महीनों सालों की कहानी होती है। आपने पढ़ा होगा कि फला अफ्रीका में जो है कई सालों का अकाल पड़ गया। तो उसमें स्थिति जो है बद से बदतर होती चली जाती है, खराब होती चली जाती है। और उस केस में क्या होता है, एक दिन में भारी गिरावट नहीं आती, वो धीरे धीरे आती है। तो वही कुछ हालात इस वक्त बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ये जो कोविड की समस्या है ये सुनामी की तरह नहीं है, ये अकाल की तरह है। ये कंटिन्यूअस प्रॉब्लम बन के खड़ी हो गई है सामने। जब तक इसका कोई सॉल्यूशन नजर नहीं आता, भारी सॉल्यूशन, एग्जैक्ट सॉल्यूशन, वो कहते हैं ना वैक्सीन नहीं आ जाता। बीच में कोई चर्चा हो रही थी कंपनी की, मॉडर्ना शायद नाम था कंपनी का, वैक्सीन निकाला है, उसका शेयर भी भाग गया था और उसके बाद डाउ जोन्स भी भाग गया था। अब मेरे को किसी मेंबर ने स्क्रीनशॉट भेजा था, मैं तो ट्रैक नहीं कर रहा, उसका शेयर का भाव भी बता रहा था, गिर गया जी काफी। यानी वो कुछ समस्या, जो कहानी सी थी वो कहानी बन के ही रह गई। तो ये जो समस्या ऐसा लग रहा है लंबी खिंचेगी। तो इसलिए इस समस्या के दौरान एक तरफ का रुख बाजार नहीं करेगा, भाई गिर रहा है गिर गया। बाजार कभी एक तरफ नहीं चलता। वो मेरा डायलॉग आप याद रखिए, बाजार गिरता है तो चढ़ के और चढ़ता है तो गिर के। तो वही हालात बने हुए हैं। बीच बीच में बाजार नजारे बदलेगा, लेकिन इस वक्त जो लॉन्ग टर्म कहना चाहिए, जो ट्रेंड है वो डाउन है, डाउन की तरफ बाजार जाएगा। तो इसलिए पहले मेरा विचार था भाई वेट करेंगे, आराम से एक ही साथ सारा माल खरीदेंगे, पर अब ऐसा नहीं लग रहा। इसलिए थोड़ा सा मैंने भी अपने विचारों में परिवर्तन किया। वो परिवर्तन क्या आपको समय के साथ दिख ही रहा होगा। आजकल जब बाजार गिरता है हम कुछ ना कुछ खट 10-12 शॉर्ट मार के परचेजिंग कर लेते हैं और जैसी मौका मिलता है बुकिंग कर लेते हैं प्रॉफिट की। तो इस राउंड में जब बाजार गिरा था 88 तो आया था, तो हमने काफी सारे शेयर्स खरीदे थे अपने अपने लेवल के हिसाब से। हमने बजाज फिनसर्व 4003 पे खरीदा था। मेरे कई फॉलोअर्स ने बजाज फाइनेंस भी खरीद लिया था, ऑल्दो मैंने उसका जीटीडी 1701 का लगाया था, पहले 1801 का लगाया था। 1801 वाला तो लोगों के पास आ गया था, 1701 वाला नहीं आया। उसके बाद फिर आपका एयू फाइनेंस, फिर आपका स्टेट बैंक, बहुत सारे मैंने जीटीडी रिवाइज किए थे। कई लोगों को मैंने कहा भी टिके रहो अपने जीटीडी पे, अगर अच्छा लगता है। तो बहुत सारे लोगों की डिलीवरी आई, उन्होंने बेचा और प्रॉफिट भी बुक कर लिया। मुझे पूछ रहे थे तो मैं कहता भाई आजकल मेरे हिसाब से तो जब मौका मिले प्रॉफिट बुक कर लो। और मैंने कंपैरेटिवली बहुत ज़्यादा काम पुट बेचने का किया, तो उसमें भी अभी मैंने कल आपके साथ सारे स्क्रीनशॉट शेयर किए थे। कोई भी मेरी पुट जो मैंने बेची थी इन द मनी नहीं हुई, सारी की सारी आउट ऑफ मनी है। हाँ मुझे मार्जिन बहुत भरना पड़ा। आज मैंने फ़ोन भी किया था, पता करा सिस्टम, तो मुझे लगता है शाम तक मेरा मार्जिन रिलीज़ हो जाएगा, नहीं तो कल तक रिलीज़ हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य यह है कि अब सिस्टम बना लिया हमने कि मौके पे बीच बीच में चौके लगाते रहना और लॉन्ग रन के लिए जो है पैसा जोड़ते रहना, ताकि जब भारी गिरावट आए तो उसको इन्वेस्ट कर देते रहेगी। एक मैं स्ट्रैटेजी और शेयर कर सकता हूं आपके साथ। कई मेंबर्स में से पूछ रहे थे भाई आप ये कर सकते हो, जैसे आप सोचते हो भाई ये रेट आएगा तो मैं 100 शेयर खरीदूंगा। एक व्यक्ति सोचता है ये रेट आएगा तो मैं 100 शेयर खरीदूंगा। आप 100 की जगह 200 खरीद लीजिए।
100 लॉन्ग टर्म के लिए और 100 में ट्रेडिंग कर लीजिए। 100 आपने लिए, वो लॉन्ग टर्म के लिए रख के छोड़ दिए, बाकी 100 अगर रेट बढ़ा तो उसको बेच दिए। तो उससे क्या होगा, बीच बीच में मुंह मिठा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मुंह मिठा हो जाएगा, आपको अच्छा लगेगा, आपका मन भी लगा रहेगा और बीच बीच में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी होती रहेगी। तो इस तरह की स्ट्रैटेजी भी आप लोग फॉलो कर सकते हैं, पर अपने हिसाब से, अपनी सोच से, अपने दिल से स्टडी करके। ये मेरी कोई आपको एडवाइस नहीं है, ये मैं एजुकेट कर रहा हूं कि भाई ये भी एक स्ट्रैटेजी बनाई जाती है। मैं आपको ना कई तरह की स्ट्रैटेजियां देता रहता हूं, शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी में, ताकि आपको पता रहे भी क्या क्या तरीके हैं काम करने के जिससे आपको मुनाफा हो सकता है। आज मेरे से एक मेंबर ने कॉल की थी चेन्नई से, वो फंस गया था, उसको मैंने 2-3 बताया भी इसमें ऐसी 2-3 स्ट्रैटेजीज लगाई जा सकती हैं। बोला सर मैं कौन सी लगाऊं, मैंने कहा मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं है, कोई सजेशन नहीं है, मैं कोई एडवाइस सजेशन नहीं देता। मैंने आपको एकेडमिकली सिखा लिया भी ऐसी स्थिति में क्या क्या काम किए जा सकते हैं। आप इन सबको इवेल्युएट करो, रिसर्च करो, जो आपको अच्छी लगे वो लगा लो। मेरी तरफ से कोई एडवाइस नहीं, मैं किसी को कभी एडवाइस नहीं देता, मैं सिर्फ एजुकेट करता हूं। बचपन से ही मुझे पढ़ाने की आदत है शायद पैदा होते ही नर्स को पढ़ा दिया था लाइट मूड में कह रहा हूं। तो कहने का तात्पर्य है कि मैंने तो उसको पढ़ा दिया, उसके बाद 2 घंटे बाद जो बाजार बंद हो गया तो उसका मैसेज आया, सर मैंने आपने जो बताया था मुझे वो वाला स्ट्रैटेजी ठीक लगी, मैंने वो इंप्लीमेंट कर दी, मैंने थम्स अप भेज दिया। मैंने कहा भाई अच्छी बात है, जो आपको अच्छा लगा आपने किया। तो कहने का तात्पर्य ये है कि मोटा मोटा हम कंक्लूज कर लें, इस पार्ट को खत्म करें, वो ये कि भाई बाजार गिरेगा, मेरे हिसाब से 6000 तो जाना निश्चित है, पर चढ़ चढ़ के गिरेगा, गिर गिर के बीच में चढ़ेगा, आपको दुविधा करेगा और आप उस दुविधा में परेशान हो जाइए या बीच बीच में मोटा छोटा मुनाफा कमाइए, ये आप पर डिपेंड करता है। पर एक्साइटेड कभी ना होइए, मैं लॉन्ग टर्म में मान के चल रहा हूं बाजार गिरेगा, इस बात को अपने दिमाग में ध्यान रखते हुए कोई भी ट्रेड मैं करता हूं कि अगर मान लो ट्रेड एडवर्स हो जाए, कोई बात नहीं, शेयर घर आ जाएंगे, पड़े भाई साहब बाजार, मैं दुखी नहीं होऊंगा, रख लूंगा, जब चढ़ेगा तो बेच दूंगा। तो ये मेरी स्ट्रैटेजी सिंपल है। तो आज मैंने आपको ये ज्ञान दिया, आपको ज्ञान अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाइए और कमेंट में बताइए आपको कैसा लगा। आइए अब बात करते हैं बाजार आज। भाई बाजार आज मस्ती के साथ चला है। कल बाजार बंद हुआ था 9314 पर और उसके बाद आज हमारा ये प्यारा बाजार खुलता है 9364 पर। उसके बाद भाई साहब एक डिप मारता है और नीचे में 9336 का लेवल टच करता है, पर उसके बाद नेवर लुकिंग बिहाइंड, चढ़ता जाता है, बीच बीच में तो हल्का गिरता है, चढ़ता रहता है, अंत तक चढ़ता रहता है और एक टॉप बनाता है 9511 का। और 9511 का जब वो टॉप बनाता है उसके बाद थोड़ा सा गिर के 9490 पे बंद हो जाता है। अगर आज हम बात करें ऐसे शेयरों की जिनमें 3% से ज्यादा की गिरावट आई, तो साहब कोई शेयर ही नहीं था। आज किसी भी शेयर में 1% से ज्यादा की भी गिरावट नहीं आई। और मजे की बात आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, केवल 8 शेयर थे 50 में से, जिसमें से हल्की फुल्की गिरावट आई, ना के बराबर गिरावट आई, आपके सामने स्क्रीन पर आ गया। पर ऐसे तो ढेरों शेयर थे, लंबी लिस्ट थी जिनमें 3% से ज्यादा की तेजी आई। यानी ओवरऑल 8 शेयर को छोड़कर 42 शेयर जो है हमारे निफ्टी 50 के बढ़े, 8 ही घटे। तो अगर गेनर लूजर रेशियो देखा जाए तो बहुत ज्यादा गेन के फेवर में था। अब बात करते हैं आपके निफ्टी बैंक की। तो निफ्टी बैंक की बात करें तो वो कौन सा पीछे रहने वाला था। कल निफ्टी बैंक बंद हुआ था 18,710 पर और साहब आज एक अच्छी बढ़त के साथ खुलता है 18,924 पर। उसके बाद हल्का सा नीचे जाता है 18,818 पर और फिर बढ़ता है 19,455 का एक टॉप बनाता है। पर टॉप बनाने के बाद ऐसा लगता है जैसे इसकी हवा ही निकल गई। फिर एक गिरावट की तरफ, वो चार्ट देखते रहिए, गिरावट की तरफ बढ़ता है, गिरता है, हल्का बढ़ता है, गिरता है, हल्का बढ़ता है, गिरता है, काफी थोड़ा नीचे आया था, फिर थोड़ा सा ऊपर होके कुल मिलाकर 19,170 के आसपास बंद होता है। सब चीजों के बावजूद ये तो मानना पड़ेगा 2.5% की बढ़त के साथ बंद होता है, जबकि हमारा निफ्टी 50 आज बंद हुआ था करीबन 2.25% की बढ़त के साथ। तो यानी कुछ भी कहो, निफ्टी बैंक का रिएक्शन
ज्यादा है। अब अगर हम उनके शेयरों की तरफ एक निगाह डालें तो 4 शेयर लालियाली में हैं और बाकी सभी शेयर हरियाली में। लेकिन फर्क इसमें यह है कि इसमें जो ग्रीन और रेड शेयर्स का रेशियो है, मतलब गेनर्स और लूजर्स का जो रेशियो है वो बेटर है, मतलब वो काफी बैलेंस्ड है एज कंपेयर टू निफ्टी 50। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बैंकों ने जो तेजी दिखानी थी, जो अपना कहते हैं जलवा दिखाना था, वो दिखा चुके हैं। अब शायद ये जलवा आने वाले कुछ दिन तक कामयाब ना रहे, हो सकता है कल ही बाजार गिरना शुरू हो जाए। बाकी सब अंदाजा है, सब डेटा के बेस पर हमारी सोच है। कल कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ना बाप बड़ा ना मैया, दी होल थिंग इज दैट के भैया सबसे बड़ा ऑपरेटरिया तो भैया ऑपरेटर के आगे कोई नहीं जीता, तो कल क्या होगा वो कल ही पता चलेगा। आइए अब बात करते हैं एमकेजे स्टॉक टॉक्स की। और पहला स्टॉक्स, आज मैं दोनों स्मॉल कैप का मिड कैप स्मॉल कैप कंपनीज लेके आया हूं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मेंबर्स लगातार कहते हैं सर आप बड़ी बड़ी कंपनियों की बातें करते हो, बड़ी बड़ी बातें करते हो, छोटी कंपनी में छोड़ देते हो। तो भाई ऐसी कोई बात नहीं है बेटा आपकी जो आप मुझसे प्यार से कहोगे ना, जो मैं वो कर दूंगा, बस प्यार से कहा करो कमेंट में, और तो आप देखोगे सूनर लेटर में आपकी सारी इच्छाएं पूरी कर देता हूं। तो पहली कंपनी है आपकी प्यारी राज दुलारी अपोलो टायर्स। बहुत अच्छी कंपनी, मेरे दिल के बहुत क्लोज है, बचपन से मैं इस शेयर को देखता आ रहा हूँ। बड़ा अच्छा शेयर है, समय समय पे अच्छी इसने कहते हैं ना प्रॉफिट दिलवाए हैं। पर अभी ये भी कहते हैं ना कि प्राकृतिक अब विपदा की मार से पिटा हुआ है। तो देखते हैं इसकी चर्चा। तो देखिए भाई अपोलो टायर्स के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, तो आइए अब बात करते हैं इसके रिजल्ट्स की। अगर आप अपोलो टायर्स के प्रॉफिट को देखेंगे तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस की बात की जाए तो 7% की गिरावट दिखा रहे हैं। इन्होंने इस क्वार्टर में केवल 78 करोड़ के प्रॉफिट कमाए, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल अपोलो टायर्स ने 80 करोड़ के प्रॉफिट कमाए थे। वैसे मैं कहूँगा कि प्रॉफिट में ज़्यादा गिरावट नहीं है, मुझे ऐसे लग रहा है आने वाले वक्त में काफ़ी ज़्यादा गिरावट होगी। आइए नेट सेल्स यानी टॉप लाइन की बात करें तो वो भी गिरी है साहब, वो 15% गिरी है, और 15% गिरकर वो हो गई है 3,551 करोड़, जबकि इसी क्वार्टर में पिछले साल थी 4,176 करोड़। तो टॉप लाइन में गिरावट देखने को मिली 15% और बॉटम लाइन यानी प्रॉफिट्स में गिरावट देखने को मिली 7%, जो कि मतलब दुखदाई है। मैं तो कहूँगा इतनी प्यारी वंडरफुल कंपनी पर रिजल्ट बैड है। पर मैं फिर बोलूँगा अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है साहब, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाला वक्त और भयानक और ख़तरनाक होगा। आइए आज इसका प्राइस परफॉर्मेंस देखते हैं। आज अपोलो टायर ने कमाल कर दिया साहब, आज इसने 3.37% की तेज़ी दिखाई और इसी तेज़ी के साथ ये बंद हुआ। आज बाजार में ये शेयर खुलता है 95 रुपीज़ 50 पैसे का, एक बॉटम बनाता है 94 रुपीज़ 45 पैसे की, एक पीक बनाता है 98 रुपीज़ 45 पैसे का, और पीक के आसपास ही यानी 98 रुपीज़ 5 पैसे पर क्लोज हो जाता है। अगर आप इसका 52 वीक हाई देखें तो साहब 200 से भी ऊपर है, 205 का है। 52 वीक लो देखें तो 73 का है। अभी ये अपने 52 वीक लो के नज़दीक ही ट्रेड हो रहा है। आइए इसके वाइटल स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। मार्केट कैपिटलाइजेशन जो है 5,608 करोड़ का है, 5,608 करोड़ का है। तो स्मॉल मिड कैप कंपनी कह लीजिए, स्मॉल और मिड कैप के बीच की कंपनी है, प्रैक्टिकली स्मॉल कैप भी बनी पड़ी है। और वैसे भी आप देखो ना साहब, रेट ही शेयर का आधा हो गया। अगर फुल रेट होता तो ये 10,000 करोड़ से ऊपर की कंपनी थी, आजकल तो स्मॉल कैप सी ही लग रही है। अब अगर हम इसकी डिविडेंड यील्ड देखें तो बिल्कुल भाई साहब इस वक्त तो जीरो ही दिखा रहा है चार्ट पे, और प्राइस अर्निंग रेशियो अगर आप देखेंगे तो वो 11 का है, जबकि इंडस्ट्री का 18 का है। और प्राइस टू बुक रेशियो काफ़ी अट्रैक्टिव हो गया, क्योंकि 1 से भी कम हो गया, जस्ट 0.73 है स्टैंड अलोन बेसिस पर और 0.56 है कंसोलिडेटेड बेसिस पर। अगर आप टॉप पे देखेंगे शेयर में जो काम हुआ है लगभग 1 करोड़ 11 लाख शेयर्स का हुआ है, और बॉटम पे देखेंगे तो इसमें डिलीवरेबल
जो ट्रेड्स हैं वो 18% के हैं। इसका मतलब 18% जो काम है वो डिलीवरी बेसिस पे हुआ, बाकी सारा इंट्राडे ऊपर नीचे चला है। यानी अगर डिलीवरी देखा जाए तो रीजनेबल सी है आज के हिसाब से। मैं ये नहीं कहूँगा बहुत हाई है या वेरी लो है, तो नहीं कह सकता, रीजनेबली लोअर साइड पे मेरे हिसाब से मानूंगा, पर कई लोग इसको गुड भी मानते हैं। सबका साहब अपना अपना विचार है, अपने मालिक साहब। ये बात करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट की। कंपनी की बैलेंस शीट में आपको पता ही है, मैं एक चीज पे गौर करता हूँ, वो लोन कितना है। अगर आप स्टैंड अलोन बेसिस पे देखें या कंसोलिडेटेड बेसिस पे, ध्यान से देखिए, जो लोन है का अमाउंट है वो लगभग 50% के आसपास है। स्टैंड अलोन बेसिस पर शेयर होल्डर फंड है 77 करोड़ और लोन है 3200 करोड़, 50% से थोड़ा कम। कंसोलिडेटेड बेसिस पे शेयर होल्डर फंड है लगभग 10,000 करोड़ और लोन है लगभग 5100 करोड़ से ज़्यादा, 50% से ज़्यादा। तो ओवरऑल 50% के आसपास कहीं ना कहीं कंपनी का लोन है। और बुरी बात क्या है कि इस बार का लोन का अमाउंट अगर आप पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो उसमें आप इजाफा देखेंगे, इंक्रीज देखेंगे, जो कि मैं बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं इस बोझिल माहौल में। तो मैं तो ये कहूँगा कंपनी के ऊपर लोन ज़्यादा है, जो कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा। ये बहुत ज़्यादा नहीं, मैंने कहा मेरे हिसाब से ज़्यादा, आपको कम भी लग सकता है। वैसे आइडियली माना जाता है 1:1, यानी लोन जो है शेयर होल्डर फंड तक हो तो ठीक है, लेकिन ये उससे तो काफ़ी कम है, वो हाफ ही है बेसिकली। लेकिन मुझे भी इस मॉल में इतना लोन भी मुझे प्लीजिंग नहीं लगता, क्योंकि हालात जरा बोझिल से हैं। अब बात करते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की। तो इसमें भी एक दिक्कत है। अगर आप देखेंगे कि प्रोमोटर्स ने शेयर्स की प्लेजिंग की है और प्लेजिंग की मात्रा बढ़ रही है, तो ये एक खतरे की घंटी है जो हल्की हल्की बज रही है। पता नहीं कब ठन 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 करके तेज तेज बजना शुरू हो जाए, मालूम नहीं। प्रमोटर्स के पास लगभग 41% शेयर है। एफआईज ने भी लगभग 23% की होल्डिंग रखी हुई है। म्यूचुअल फंड के पास भी 16% का माल है और जो अदर डीआईज हैं उनके पास भी लगभग 12% माल है। यानी इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग बड़ी अच्छी और स्ट्रांग है। और आपके जैसे और मेरे जैसे जो नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं उनके पास लगभग 7.5% का माल है। तो ओवरऑल अगर इसका हम वैल्यूएशन करें तो मैं यही कहूंगा कंपनी में दो कहते हैं ना ग्रहण लगे हुए, एक ग्रहण लोन का और दूसरा ग्रहण प्लेजिंग ऑफ शेयर्स का। इन दोनों के चलते मेरे को चिंता होती है। तो मैं इस कंपनी के शेयरों को करंट भाव पे तो पोजीशन बनाने में विश्वास रखता ही नहीं हूं। हाँ, जो इसने 52 हफ्तों का बॉटम बनाया उसको काट देता है तो एक बार मैं सोच सकता हूं कि इसमें थोड़ी बहुत खरीदारी करूं। तो मेरा विचार अभी इस कंपनी में इन भावों पे पैसा लगाने का बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। आप बाकी आप अपनी मर्जी के मालिक खुद हैं, आप लगाइए अगर आपको अच्छा लगता है तो। आइए बात करते हैं दूसरी प्यारी कंपनी की। ये भी अपनी स्मॉल कैप कंपनी है और कंपनी बिलोंग करती है लार्ज ग्रुप को। वाह भाई वाह, ये तो डायलॉग हो गया। कंपनी है स्मॉल कैप, बिलोंग करती है लार्ज ग्रुप को, यानी है छोटी पर है बच्ची किसकी, बड़े ग्रुप की। और वो ग्रुप है महिंद्रा एंड महिंद्रा और कंपनी का नाम है महिंद्रा लॉजिस्टिक्स। तो ये एक बहुत अच्छी कंपनी, इसका आईपीओ आया था, मेरी शायद 3 अलॉटमेंट आई थी, मैंने 2 बेच दी थी या 2.5 बेच दी थी और अच्छे मुनाफे पे, बाकी की रख ली थी, उसमें मेरी बैंड बच गई। यानी मेरा वो जो डायलॉग है ना, मौके पे चौका लगाओ तो बढ़िया ही है, जब प्रॉफिट हो बुक कर लो तो अच्छा रहता है, नहीं तो बाद में साला कब प्रॉफिट लॉस बन जाए कोई पता नहीं। आइए रिजल्ट्स की चर्चा करते हैं। Q4 के रिजल्ट आ गए हैं और रिजल्ट में बॉटम लाइन बहुत ज्यादा गिरी है साहब 59% से और प्रॉफिट रह गए हैं मात्र 10 करोड़ के। इसी क्वार्टर में पिछले साल इसी कंपनी ने साहब 24 करोड़ कमाए थे। देखिए कहां 24 करोड़ और कहां 10 करोड़। अब अगर बात करें, ये तो हो गई बॉटम लाइन, अब बात बॉटम लाइन तो प्रॉफिट, ठीक है। अब बात करें टॉप लाइन यानी सेल्स की, तो वहां मामला भी पेचीदा है। टॉप लाइन भी 20% से गिरी है और कंपनी की टर्नओवर गिर के 812 करोड़ हो गई है, जबकि पिछले साल इसी क्वार्टर में 1000 करोड़ से भी ज्यादा थी, 1015 करोड़ थी। अब आप कहेंगे सर बुरी बुरी बातें सुना रहे, कुछ तो अच्छा बता दो। आइए एक अच्छा भी बता देते हैं। कंपनी की मानी जाए तो 2019-20 का जो वित्त वर्ष खत्म हुआ है, इस दौरान कंपनी ने प्रॉफिट तो कम कमाए हैं 55 करोड़ के और वो 37% से गिरे। बच्चे कह रहे थे अच्छी बात होता है, बता तो बुरी बात ही रहे भाई, बताता हूँ थोड़ा 1-2 बुराइयां और रह गई उसको निपटा दूं पहले। 55 करोड़ के प्रॉफिट हो गए गिरकर, जबकि पिछले साल 86 करोड़ कमाए थे। एक हल्की सी अच्छी बात है, इसके बावजूद भी कंपनी ने 15% यानी ₹1.5 पर शेयर का डिविडेंड दिया है। अगर आपके पास शेयर है तो आपके
अकाउंट में पैसा आ जाएगा। अब और एक अच्छी सी बात सुन लीजिए, कंपनी का जो एक धंधा है वेयर हाउसिंग का, वैल्यू एडिड सर्विसेज का, इसमें कंपनी ने देखा है कि टॉप लाइन काफी मजबूत है, रेवेन्यू की बहुत जबरदस्त ग्रोथ हो रही है, और पूरे साल की बात की जाए तो रेवेन्यू 24% बढ़ा है। लेकिन अगर आखिरले क्वार्टर की बात की जाए Q4 की, तो वहां फिर थोड़ी सी बुराई है, वहां केवल 10% बढ़ा है, यानी साल भर में 24, Q4 में 10। तो इंडिकेशन है कि हालात ठीक नहीं है। आइए कंपनी का प्राइस चार्ट देख लेते हैं। प्राइस चार्ट में देखिए कंपनी का शेयर आज लगभग ½ % की बढ़त से बंद हुआ है। कंपनी का शेयर खुलता है 252 पर, और वही उसका बॉटम है साहब। आज तो बॉटम भी वही था जिसपे खुलता है, और उसके बाद एक पीक बनाता है 258 की, और बाद में लगभग 254-55 पर क्लोज हो जाता है। कंपनी का 52 वीक हाई देखेंगे तो मुंह से निकलेगा वाह, 534 का 52 वीक हाई है, और लो 195 का। कंपनी का शेयर कहीं ना कहीं अपने 52 वीक लो के नजदीक है। आइए वाइटल स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं। कंपनी में ज्यादा ट्रेड नहीं हो रहा, केवल 62,000 शेयर का सारे दिन में ट्रेड हुआ है, जिसमें से डिलीवरेबल्स 68% है। नीचे डिलीवरेबल्स है, ऊपर नंबर ऑफ शेयर्स है। तो साहब अट्रैक्टिव कंपनी है, लोगों का विश्वास है, सट्टा कम माल ज्यादा चल रहा है, तो मौका इस पे बनाए रखिए। इस शेयर को मैं लेना पसंद करूंगा। इसकी कई अच्छी बातें हैं जिसकी चर्चा अभी करता जाऊंगा। तो अब कंपनी की जो डिविडेंड यील्ड है भाई साहब ना के बराबर है, ½ % है, ना के बराबर ½%। प्राइस अर्निंग रेशियो हाई है 33, क्योंकि इंडस्ट्री की 18 है। प्राइस टू बुक रेशियो भी अभी हाई है 3.34, और बाकी बातें ठीक है। तो इसमें जब गिरावट हो तब इस पे मैं शेयर लेना पसंद करूंगा। आइए कंपनी की बैलेंस शीट देखते हैं मेरे भाई। बैलेंस शीट में लोन है ही नहीं, स्टैंड लोन बेसिस पे, और कंसोलिडेटेड बेसिस पे मात्र 2.31 करोड़ का, यानी ऊंट के मुंह में जीरा, वो भी छोटा वाला। यानी लोन ना के बराबर है। कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है, और अगर आप पिछले साल के लोन को इस साल से कंपेयर करेंगे तो अच्छी बात यह है कि इस साल लोन कम हुआ है। ऐसी कंपनियां मेरी बड़ी चहेती होती हैं, इन पे मेरी निगाहें बनी रहती हैं। पर इसका प्राइस अर्निंग रेशियो ज़्यादा है, प्राइस टू बुक रेशियो ज़्यादा है, तो गिरावट पे ही इस पे मेरा मन डोलेगा। अब बात करते हैं आपके प्रमोटर्स की शेयर होल्डिंग की। प्रमोटर के पास मोटा इन्वॉल्वमेंट है, लगभग 58.5% की होल्डिंग है प्रमोटर के पास, और प्लेजिंग की कोई समस्या नहीं है। और डीआईस के पास भी लगभग 18% का माल है। म्यूचुअल फंड के पास भी लगभग 8.5% का माल है। अदर डीआईस के पास भी लगभग 5% का माल है, और छुटका मुटका माल इंश्योरेंस और बैंक्स ने भी लिया हुआ है। और आपके जैसे और मेरे जैसे नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के पास भी लगभग 9-9.5% का माल है। ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा रहा है कि डिफरेंट इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का कंपनी पे भरोसा है, प्लेजिंग है नहीं, तो सब कुछ गुड है। बस एक ही बात के, वो ये कि भाव ज्यादा है, इसलिए प्राइस अर्निंग रेशियो और प्राइस टू बुक रेशियो मेरे हिसाब से ज्यादा है। तो इस पे मैं ईगल की तरह निगाहें बनाए रखा हूं, और जब भी साहब ये गिरेगा धड़ाम से तो इसमें बाइंग करूंगा, और अपनी बाइंग का स्क्रीनशॉट आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। आइए अब बात करते हैं बाजार कल। इसमें सबसे पहले टेक्निकल एनालिसिस, और एक खुशखबरी है। आज जो बेहतरीन कैंडल बनी, आपको याद है कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जो पिछला गैप क्रिएट हुआ था वो आधा तो भर गया, आज साहब पूरा भर गया। आपके सामने नजर आ रहा है, देखिए 2 गैप हैं। एक मैं दिखा रहा हूं आपको ऑरेंज कलर में गैप रेक्टेंगल से, और एक मैंने पर्पल कलर में दिखाया रेक्टेंगल से। पर्पल तो वो था जब वो आइलैंड वाला बना था पैटर्न, याद है, आइलैंड रिवर्सल पैटर्न, वो वाला तो अभी फिल नहीं हुआ, पर जो बीच में कब हुआ था वो फिल हो गया था। जब ये गैप हुआ था मैंने बोला भी था यार ये फिल हो सकता है, तो आप पूछा करते थे सर कब होगा। मैंने कहा भाई कब का मत पूछो, होना चाहिए, ऐसा एमकेजे गैप थ्योरी कहती है। और देखिए वो कल और आज मिलाकर गैप साफ हो गया। तो छूटते ही जब मैंने स्क्रीनशॉट शेयर किया मेंबर्स के साथ, तो सभी पूछ रहे थे साहब ऊपर वाला तो इस बार नहीं फिल हो जाएगा। यानी वो मेरे मुंह से निकलवाना चाह रहे थे सर अगर वो ऊपर वाला भी इस बार फिल हो रहा है तो इसका मतलब बाजार तेज है। भाई साहब ये अगर हमें पता चल जाए तो गेम का मजा ही क्यों ना है। ये कैसीनो है, कैसीनो, इसमें कुछ पता नहीं चलता, इसमें वो हो जाता है जिसकी कल्पना भी नहीं की होती। तो ऊपर वाला गैप देखो, अभी बाजार तो तेज है भाई साहब, 2 दिन में साला रॉकेट बन गया। कैसा लगा डायलॉग? रॉकेट बन गया, रॉकेट। डायलॉग अच्छा लगा तो लाइक करो और
नीचे कमेंट करें। तो भाई इस वक्त रॉकेट बनाओ, जब कोई चीज रॉकेट बन जाती है तो कई सारे गैप फिल कर देती है, तो क्या पता इस तेजी में ऊपर वाला गैप भी फिल हो जाए। बाकी ये तो सब प्रभु की लीला है, ऊपर से और नीचे से ऑपरेटरिया की। हम तो भाई मूक दर्शक है, देख लेते हैं क्या हो रहा है और अपने हिसाब से कुछ काम कर लेते हैं। तो ये तो हो गया जी आपका चार्ट, यानी चार्ट पे कैंडल तो साहब बहुत 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 बुलिश है। और अगर आप बोलिंजर बैंड देखें तो आप समझ गए होंगे, कल ही कैंडल ने मीडियन लाइन को काट पीट दिया था और आज तो दौड़ी चली जा रही है। ऐसे लग रहा है जैसे कोई प्रेमिका अपने प्रेमी से बरसों से बिछड़ी हुई हो और दौड़ के मिलना चाह रही हो। यहां पर प्रेमिका हो गई आज की कैंडल और प्रेमियों का हो गया बोलिंजर बैंड का अपर बैंड। तो ऐसा लग रहा है कि दोनों का मिलन होने वाला है और अगर कल मिलन हो गया तो कल बाजार काफी तेज होगा। अब मिलन होता है या नहीं होता है ये कल ही पता चलेगा भैया। इसका बारे में कहना बड़ा मुश्किल है। तो भाई ये तो पोजीशन है, पर ये बात पक्की है कि बाजार ने 50 डेज का मूविंग एवरेज, जो पर्पल वाली लाइन है ना 50 डेज का मूविंग एवरेज, उसको रगड़ के काट दिया है, उसको छोड़ा नहीं है, अच्छी तरह से उसका बैंड बजा के ऊपर चला गया। तो भाई कैंडल स्टिक स्ट्रॉन्ग और बोलिंजर बैंड पे दोनों जगह इस वक्त यही कहा जाएगा, बाजार स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, स्ट्रांग है, बुलिश है, बुलिश है, बुलिश है। अब बात करते हैं एमएससीडी। एमएससीडी भी वही कहानी दोहरा रहा है। उसने ऐसा जबरदस्त बुलिश क्रॉसओवर बनाया, देखिए साला एंगल इतना तेज है और उसके बाद आज का हिस्टोग्राम देखिए, हरा वाला लास्ट ऐसे डंडी की तरह खड़ा है। अगर यही हालात कल रहे तो भैया कल तो और बाजार तेज हो जाएगा। तो एमएससीडी चार्ट भी चीख चीख के कह रहा है कि भैया बुलिश 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 बुलिश। अब बात करते हैं आरएसआई की। आरएसआई की डंडी तो कल ही ऊपर हो गई थी काफी और आज और ऊपर हो गई और आज लगभग 57 पहुंच गया। तो कहीं ना कहीं आरएसआई चार्ट पे भी बाजार मजबूत होता जा रहा है। यानी इन सभी पैटर्न पे हम अपने सारे पैरामीटर्स पे एनालाइज करें तो एक ही बात आज निकल के आ रही है कॉमन, बाजार तेज है, बाजार तेज है, बाजार तेज है। बस एक ही खतरा है, क्योंकि हम सबको तेज लग रहा है तो कल ऑपरेटरिया उल्टा ना कर दे, तो वो खतरा तो देखो हर वक्त बाजार में बना रहता है। आइए बात करते हैं ऑप्शन चेन एनालिसिस की। आपके सामने आ गया है आपका प्यारा राज दुलारा ऑप्शन का डिटेल। भाई मैं अब 25 जून की एक्सपायरी की डिटेल लगा रहा हूं, क्योंकि कल तक तो मैं मई की बात कर रहा था, अब मई तो गया साफ, तो अब जून चालू हो गया, तो 25 जून की एक्सपायरी की डिटेल है। मैडम जब चार्ट बना रही थी कहती बड़े वॉल्यूम कम नजर आ रहे, वॉल्यूम कम नजर आ रहे हैं। मैंने कहा भाई अभी नया महीना शुरू हुआ है तो अभी वॉल्यूम शायद कम ही निकलेगा, आगे देखते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले कॉल्स की। अगर कॉल पे हम अगर ध्यान दें, अब ये 27 मई का डाटा किसका लिया है, कल वाले मई का लिया है भाई। अब थोड़ा डाटा में समझ लीजिए जरा फर्क। जो 28 मई का डाटा है, मैं मैडम से पूछा, वही बनाती है ना सारा चार्ट। 28 मई का डाटा जो है वो जून एक्सपायरी का है और 27 मई का जो डाटा है वो मई एक्सपायरी का है। वैसे ठीक कंपैरिजन यही होता है, क्योंकि कल तक तो इंपॉर्टेंस किसकी थी, मई एक्सपायरी की। आज जून की हुई है ना, क्योंकि आज तो मई में सबने गेम पलटी है और जून में घुसाई करी है। तो अगर कल की मैं जून की लूंगा तो वो मजा नहीं आएगा। मैडम ने ठीक करा है, थैंक्स बोलना चाहिए मैं। तो ये मेरे हिसाब से ठीक है। बाकी देखो अपना अपना विचार है, आपको ये ना जचे तो आप इंटरनेट से निकाल लेना। तो आप पोजीशन देखते हैं साहब। कल देखा जाए तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट था 9,500 पर और आज देखा जाए तो मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है 18,37,000 का 10,000 के ऊपर। यानी कहीं ना कहीं रेसिस्टेंस ऊपर की तरफ बढ़ा है, साफ नजर आ रहा है। बात करिए पुट की। पुट का कल सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट था 9,000 पर, आज भी ओपन इंटरेस्ट सबसे ज्यादा 9,000 पर है और सेकंड हाईएस्ट 8,500 पर है। और ऊपर अगर कॉल पे देखें, कॉल का सेकंड हाईएस्ट 9,500 पे था। तो यानी बाजार अभी भी कहीं ना कहीं 9,000 और 9,500 के बीच झूलता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 9,500 थोड़ा कमजोर है, 10,000 तेज हो रहा है। यानी ब्रॉड रेंज देखी जाए तो 9,000 से 10,000 के बीच की नजर आ रही है। ये कॉल पुट का डेटा बता रहा है। अब अगर हम टोटल की बात करें तो कल तक मई के ऑप्शंस के हिसाब से पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन 9,000 था, पर अब एक फर्क बड़ा भारी हमें देखने को मिल रहा है, वो ये कि अब पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन दो जगह स्ट्रगल कर रहा है, 9,000 पे और 10,000 पे। और आज 10,000 का लेवल 9,000 से ज्यादा था। तो कहीं ना कहीं पॉइंट ऑफ मैक्सिमम पेन जो है 10,000 की तरफ सरकता हुआ नजर आ रहा है। और अगर ऐसा हम माने कि ये डाटा काफी ज्यादा रिलायबल है, डाटा से मतलब ये रिजल्ट रिलायबल है, तो मैं ये कहूंगा कि आने वाले वक्त में अभी हम बाजार में थोड़ी तेजी देख सकते हैं।
आइए बात करते हैं अपने राज दुलारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की। अगर इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो आज एफआईज ने पलटी मार ली साहब, पलटी मार ली, गिरगिट की तरह रंग बदल लिया। कल इन्होंने 334 करोड़ का माल बेचा था और आज 2354 करोड़ की नेट खरीदारी करके गए हैं बाजार से। और अगर आप इंडिविजुअली देखेंगे तो बाइंग भी इनकी बढ़ी है, आज सेलिंग घटी है, इसलिए नेट खरीदारी हुई। देखिए आप, बाइंग बढ़ी है, सेलिंग घटी है, तो नेट खरीदारी हो गई। तो ये बहुत तेज लोग होते हैं साहब, बहुत तेज लोग होते हैं। अब बात करें डीआईज की, तो डीआईज ने भी नेट खरीदारी की है, पर कल के मुकाबले खासी कम। कल की थी 2408 करोड़ की और आज 144 करोड़ की करी है। ऐसा लगता है जैसे डीआईज ना, जैसे वो होता है ना पिक्चर में एक सपोर्टिंग एक्टर होता है, एक मेन एक्टर होता है और एक सपोर्टिंग एक्टर होता है। ये ऐसा होता है डीआईज जो है सपोर्टिंग एक्टर का काम करते हैं। जिस दिन एफआई माल बेचते हैं खरीद लेते हैं, और जिस दिन वो खरीदते हैं बैठ जाते हैं, खरीद रहा है ना, खरीदना तो यार ये काम कर रहा है, इसे करने दो। जिस दिन वो काम नहीं करते ये काम कर लेते हैं। कहने का मतलब ऐसा लग रहा है जैसे बाजार को रोकने की जिम्मेवारी जो है वो डीआईज की है। भाई ज्यादा ना गिरने देना, जो भी करो गिरने ना देना। तो जब बाजार ठीक चल रहा था ये अपना बैठे रहते हैं आराम से, और जब गिर रहा होता है एफआई भाग रहे होते हैं तो एक्टिव हो जाते हैं। तो ऐसा कुछ प्रतीत हो रहा है, ऐसा मुझे डाटा से लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ, आपका विचार मुझसे अलग भी हो सकता है, तो नो ऑफेंस, नो दिक्कत, इट इज ऑल मैटर ऑफ परसेप्शन। अब टोटल की बात करते हैं, तो टोटल में नेट खरीदारी बढ़ी है, हालांकि बहुत ज्यादा नहीं बढ़ी पर अच्छी खासी बढ़ी। कल नेट खरीदारी हुई थी 2074 करोड़ की और आज नेट खरीदारी है 2500 करोड़ की। और नेट में अगर आप खरीदारी और बिकवाली देखेंगे तो दोनों ही बढ़ी हैं, पर खरीदारी ज्यादा बढ़ी है, इसलिए नेट खरीदारी बाजार में बढ़ी है। तो मॉरल ओवरऑल फटाफट करें, यानी आज एफआईज और डीआईज दोनों ने माल खरीदा, एफआईज ने जम के खरीदा, इसकी वजह से आज टोटल नेट खरीदारी बढ़ी और वो कल के मुकाबले भी ज्यादा थी। तो आज तो बाय बाय की आवाज हमारे एफआईज और डीआईज ने लगाई। वो बाय बाय ये वाला नहीं, बाय बाय ये वाला, खरीदने वाला बाय बाय, वो उन्होंने आवाजें दोनों ने मिलकर लगाई। उम्मीद करता हूं वीडियो का मजा आएगा। वीडियो का मजा आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और मेरे चैनल के अगर आप सिल्वर, गोल्ड, डायमंड, प्लेटिनम मेंबर बनना चाहें तो सब्सक्राइब के साथ ज्वाइन बटन है दबा दीजिए। दबाते ही आपको सारे पर्क्स नजर आ जाएंगे, अपनी पसंद के हिसाब से मेंबर बन जाइए। इसके अलावा आप जो है मेरे यूट्यूब के चैनल के मेंबर जरूर बने। ऊपर स्क्रीनशॉट आ रहा है मेरे भाई, यूट्यूब बोल गया, यूट्यूब तो मैंने पहले ही बोल दिया था, बुद्धू बना रहा था आपको। टेलीग्राम चैनल टेलीग्राम चैनल के आप मेंबर बने। ऊपर टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट आ रहा है, नाम अच्छे से देखें। सबसे ज्यादा जरूरी चीज देखिए कितने सब्सक्राइबर हैं, 97,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। इसी चैनल को सब्सक्राइब करना है। मेरे नाम के बहुत सारे डुप्लीकेट चैनल इतने सारे बन गए हैं कि मैं लिस्ट देखता हूं थक जाता हूं, मतलब खत्म ही नहीं होते, मिलते जुलते सारे नाम उन्होंने यूज कर लिए हैं। कल मुझे एक नया अकाउंट खोलना था तो मुझे अपने नाम से नहीं मिल रहा था, सारे ही पहले बुक हुए पड़े थे। लोग इतने बदमाश हैं। तो इसलिए इस चैनल को, अपने असली दिलदार को पहचान लीजिए, इसको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसमें मैं सारा दिन आपके लिए स्टॉक मार्केट से रिलेटेड न्यूज, वीडियोस, जाने क्या क्या लाता हूं। इसको जिसने छोड़ा उसकी लाइफ हुई ढीली ढाला, जिसने इसको करा ज्वाइन उसकी लाइफ हुई जिंगा लाला। इसके अलावा अगर आप मेरे व्हाट्सएप के मेंबर बनना चाहें तो फोन नंबर दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और दो तरह के प्लान अवेलेबल है, एक सफायर और एक रूबी। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो, म्यूचुअल फंड खुलवाना हो, तो सबका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और किताबें पढ़नी हो अच्छी, उनका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसी के साथ साथ मेरे भाई, मेरे दोस्त, मेरे बच्चे, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, और आप शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा तरक्की करें।